नमस्कार, मैं पंकज, आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, अभी मुजफ्फरपुर के पताही में अमित शाह का बहुत बड़ा विशाल जनसभा है, रैली है। उसमें चूंकि कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, जिसमें बिहार के तमाम जाति के लोग, लगभग बिहार में 200 जातियां रहती हैं। उसमें से मात्र एक ऐसा जाति है लोहार, जो अपना जनगणना नहीं कराए और उसी का विरोध प्रकट कर जनगणना के दौरान भी किए हैं। और अभी इस जनसभा में अमित शाह को अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए आए हैं या अपनी मांग रखने के लिए आए, ताकि इनकी आवाज वहां तक पहुंच पाए और इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आइए इनमें जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ समस्या है जो आपकी समस्या है? हमारा मूल समस्या है लोहार जाति 1931 से ही HRSLA का जो पुस्तक प्रथम बार जाति जनगणना हुआ, उसमें शेड्यूल ट्राइब में हुआ, अनुसूचित जनजाति में 1950 का जो मतलब हमारा संवैधानिक अधिकार जो पहला जो मूल पत्र मिला, संवैधानिक मूल पत्र, उसमें लोहार अनुसूचित जनजाति में है। लेकिन अभी कुछ भ्रांतियां के कारण हमारे नरेंद्र मोदी महोदय जो है 1948-2006 रिपीलिंग बिल लाए और रिपीलिंग बिल लाकर जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को दिया और जिसमें 99 करीब जो है 199 वो बिल को निरस्त किए, जिसमें एक लोहार का भी बिल था, उस बिल को निरस्त किया और लोहार को मूल अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में दिया गया। लेकिन जनजाति मंत्री जो है अभी अर्जुन मुंडा जी, उनके कारण जो है हम लोगों के जाति को मूल जो अभी अनुसूचित जनजाति का जो मान्यता है वो नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन नीतीश कुमार जी सब किए थे, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठबंधन के कारण जो है हमारा ये मूल हक जो छीना जा रहा है। हम माननीय अभी जो है जाति गणना भी हुआ था, उस गणना के भी लोहार समाज पुरजोर विरोध किए थे और हमारे समाज का जो आबादी है मूल रूप से जितना दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया गया। आपके समाज का जाति का जो तो हुआ ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने अपना प्रदर्शित कर दिया जो गलत जनगणना, गलत आपकी संख्या आया। हाँ, संख्या कुछ आया है, लेकिन उस संख्या गलत ढंग से आया है और पूरा हम लोग करीब अभी बिहार में 40 लाख लोहार है, लेकिन अभी हमारा 8 लाख रुपए लोहार को लोहार और लोहारा का गणना को दर्शाया गया है, जो गलत है। लेकिन हमारा जो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, उस कार्यक्रम के आपके मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम दर्शाना चाहते हैं कि हमारी आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि हमारा लोकसभा और राज्यसभा में मेरा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारे आवाज को उठाए। लेकिन फिर भी भाजपा की रमा देवी, रामकृपाल यादव, रीता सिंह, सब लोग जो है सो आवाज उठाए। 12 बार लोकसभा और राज्यसभा में हमारा आवाज उठाया गया कि इनका अधिकार जो वास्तव में लोहार LOHAR मतलब लोहार होता है, उसको गलत ढंग से परिभाषित किया गया और हमारा अधिकार से वंचित किया गया है। हम आपके लिस्ट हमने देखा है, लोहार न लिख के लोहरा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या अंतर? लोहारा लिखा गया है, LOHAR मतलब लोहार होता है, जो कि डायग्नोसिस जो है आपको जो है वहाँ जो डायग्नोसिस जो आपका जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट जो है जो बिहार सरकार ने भी करवाया था, उसमें लोहार लोहारा लोहरा तीनों को एक ही माना गया है, तीनों का पेशा भी एक ही है और जो कहा गया कि ये तीनों एक ही है। क्योंकि बताया गया था कि जो अंग्रेजी के LOHAR के और हिंदी के जो लोहार में अगर कोई विवाद होगा तो फर्स्ट प्राथमिकता हिंदी को दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी प्रधान देश है। और हम लोग की जो आपका जो जगह होना चाहिए वो जगह नहीं मिला है। इस समस्या को लेकर के आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाना चाहिए, ये तो सरकार में नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी गए थे हम लोग जाति जनगणना के लिए। अभी मूल रूप से हम लोग आज जो हमारा जातिगत अधिकार जो छीना गया है, संवैधानिक अधिकार जो 1950 से प्राप्त था, उस अधिकार के लिए हम माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके पास आए कि हमारी मांग को सुने और हमारा बात को अपना जनजाति मंत्री को कहें, आदेश दे और उसको जो है दिलवाएं, मेरा अधिकार को प्राप्त करें। शिवनाथ कुमार शर्मा, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष दरभंगा और लोहार कल्याण समिति जिला अध्यक्ष दरभंगा। 2024 और 25 के इलेक्शन में हम तो किसी MP MLA को जिता नहीं सकते हैं, लेकिन 40 जगहों पर इतना विपरीत में वोट करेंगे कि उनका एक सीट आने वाला नहीं है। 40 का 40 सीट हम लोग जो है
हमारा मांग 1950 से संविधान में बदली। लोहार जाति आने वाला चुनाव में 24 और 25 के चुनाव में किनको वोट करेंगे? जो सरकार, जो दल, जो पार्टी हमारा समस्या का समाधान कर देगा, 40 लाख 50 लाख लोहार उसको वोट करेगा। जो दल नहीं करेगा उसको विपरीत में वोट करके हरा देगा। जाति के किस कोटि में है आपको जगह दिया गया है? अभी ईबीसी में दिया गया है, और आप चाहते हैं कि एसटी में हो? एसटी में हो। हम लोग 1950 नाम आया है, आपका ईबीसी में आया है, ईबीसी में आया और आप चाहते हैं कि एसटी में हो? हम चाहते नहीं है सर, हम संवैधानिक रूप से 1950 से ही हम एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध है। उसका दर्जनों एविडेंस है, पुख्ता सबूत है। और माननीय जितने मंच पर लोग बैठे हुए हैं, बिहार सरकार के भाजपा के शीर्ष नेता, केंद्रीय मंत्री, सबको पता है ये बिहार सरकार जो है, केंद्र सरकार भाजपा का, उसके अधिकार क्षेत्र का चीज है। और जनजाति मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी है, ये बिहार के लोहारों के साथ जतियता कर रहे हैं और अपने अधिकार कर्तव्य का दुरुपयोग करके लोहारों का संवैधानिक हक से वंचित कराए हुए। अब मेरा मांगना अमित शाह जी से है कि लोहार बिहार समाज की समस्या पर ध्यान दीजिए, इसका हक को पुनः लागू करने का कृपा करें। हम लोग आजादी से लेके आज तक सभ्यता के प्रारंभिक काल से हम लोग लोहार है। ये बिहार सरकार हम लोगों को बांटने का काम किया, कमार, कर्मकार, लोहार करके हम लोगों को बांटा। हम लोग 1950 में क्रमांक 22 पर एसटी में है, अनुसूचित जनजाति में। गजट ऑफ इंडिया 1976 में हम लोग क्रमांक 22 पर यथावत एसटी में है। 1991 में गजट ऑफ इंडिया में हम लोग क्रमांक 22 पर यथावत एसटी में है। 51 के बाद हिंदी के, अंग्रेजी के लोहारा और हिंदी के लोहार को मैंने गलत तरीके से प्रमोट करके हिंदी में लोहारा लिख के हम लोगों के साथ कांग्रेस की सरकार ने छल करने का काम किया, हमारा हक मारने का काम किया। अगर कहते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, हम कहते हैं कि 10 साल ईमानदारी से आरक्षण दे के देखिए, बाकी हम लोग को आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं अमित शाह जी से कि आप सदन में एक बिल ला के हमारी हक को देने का काम करें, क्योंकि हम लोग पहले से एसटी में है, जो गलत तरीके से वहाँ प्रमोट किया गया है। देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं और इनके अधिकार क्षेत्र का चीज है। जितना मंत्रालय है वो इनके अधिकार क्षेत्र में चलता है। प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है, गृह मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है। और अर्जुन मुंडा जी जो जनजातीय मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह मामला है। वो बार बार हम कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा जी अपने अधिकार और कर्तव्य का दुरुपयोग करके जो केंद्र की सूची में जो 13 जाति जो अर्जुन मुंडा जी से सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है अमित शाह जी से कि वो अर्जुन मुंडा जी को कहे कि भाई लोग का पेपर सर्कुलेट करो, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का साइन हो चुका है। हम लोग का कुल मिलाकर के इनकी मांग सिर्फ इतना है कि लोहार जाति जो है, पिछले कुछ महीने पहले जो जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, उसमें इन लोगों को लोहार से लोहरा करके और कमार बनाया गया है, और जो कि इनको ईबीसी में जगह दिया गया है। जो कि इनका कहना है कि हम शुरू से ही 1950 से ही ये एसटी में है, लेकिन अब ईबीसी में इनका नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर इनकी मांग इतना ही है, इनको फिर से पुनः इनको एसटी में जगह दिया जाए। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो पार्टी, जो भी दल इनको एसटी में जगह देता है, इनकी मांग को पूरा करता है, इनकी वोट आने वाला चुनाव में उन्हीं को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।